हेलो एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सेंगेज मैथमेटिक्स के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड स्ट्रेट लाइंस इस टॉपिक के सॉल्यूशन के लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर में हमने 1 to 10 प्रॉब्लम्स सॉल्व किए थे ऑफ द टॉपिक कार्टेशियन सिस्टम एंड स्ट्रेट लाइन, and this topic is selected from the Cengage book. Now we'll continue to the next problem number 11. तो इसमें पूछा है एरिया enclosed by 2 into mod of x plus 3 into mod of y less than or equal to 6. So this equation represents 4 lines, that is 4 inequalities. So mod of x is plus minus, sign gives, therefore first inequality becomes 2x plus 3y less than or equal to 6, taking plus plus sign, then taking minus plus sign minus 2x plus 3y less than or equal to 6, taking minus minus sign minus 2x minus 3y less than or equal to 6, taking plus minus sign 2x minus 3y less than or equal to 6. तो बच्चों देखते हैं एक्चुअल इन 4 इनइक्वालिटीज से हमें क्या फिगर मिलती है, उस फिगर का एरिया हमें पूछा है। तो लेट दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। नाउ फर्स्ट आई विल ड्रॉ द लाइन 2x plus 3y equal to 6. This line has positive x intercept and positive y intercept. Therefore this line will pass through the first quadrant and will cut x-axis at 3, 0 and y-axis at 0, 2. Now I will draw the second line minus 2x plus 3y less than or equal to 6. Its x-intercept is negative, y-intercept is positive. Therefore this line will pass through the second quadrant. ये लाइन सेकंड क्वाड्रेंट से पास होगी क्योंकि इसका x-intercept नेगेटिव है, y-intercept पॉजिटिव है, and thus this line will cut x-axis at put y equal to 0, that is minus 3, 0 minus 3, 0 and 0, 2. Third line has both intercepts negative, that will pass through the third quadrant. Fourth line has x-intercept positive, y-intercept negative. तो इस तरह से हमें जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइन मिली है उसका एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, जिसका बेस है 3, हाइट है 2। तो इन चारों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, जिसमें एक ट्रायंगल का एरिया 3 है। तो हमें ये टोटल एरिया विल बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग दिस एरिया बाय 4. So area of this quadrilateral will be equal to 4 times area of this triangle is 3, that is total area will be 12. So this was very simple problem. Answer is 12 square units. See the next problem number 12. This is also a nice problem students. इसमें पूछा है maximum value of y और गिवन इक्वेशन है y इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस, अब एक्स स्क्वायर को मैं ऐसा लिखता हूँ x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो मैंने एक्स स्क्वायर को x माइनस 0 होल स्क्वायर लिखा है। जो ये जो पहली टर्म है, इस टर्म को देख के हमें ये पता चलता है स्टूडेंट्स, दिस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर एंड बी पॉइंट 3, 2. दिस गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर एंड बी 3, 2. बिकॉज अगर हम इसको देखेंगे तो x1, x2, x और 3 है, y1, y2 एक्स स्क्वायर और 2 है। एंड सेकंड टर्म दिस गिव्स द डिस्टेंस बिटवीन, पहला पॉइंट तो कॉमन है एक्स स्क्वायर, लेकिन दूसरा पॉइंट है उसका एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट 1 है।
x1 y1 x2 y2 इससे कंपेयर करेंगे तो y हमें पता चलता है दैट इज़ द distance. Y is difference of distances AB and AC. So y equal to AB minus AC और हमें y की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है। तो हमें ट्रायंगल की इनइक्वालिटी मैंने पिछले लेक्चर में भी बोली थी, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, डिफरेंस ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज लेस देन और इक्वल टू थर्ड साइड। तो ए बी माइनस ए सी विल बी लेस देन और इक्वल टू बी सी। तो y की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, बी सी। तो बस हमें y की मैक्सिमम वैल्यू दैट इज़ ए बी माइनस ए सी की मैक्सिमम वैल्यू होगी बी सी। सो वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। So distance between point B and C using distance formula root of 3 minus 0 square 9 2 minus 1 square is 1. So BC is root 10 and that is the maximum value of Y. Very nice problem. Next देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 13। इसमें पूछा है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच आर ऑब्ट्यूज and which have these 3 points h feet of perpendicular drawn from the vertices on the opposite side. ऐसे कितने ट्रायंगल होंगे, ऐसे कितने ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे कि उन ट्रायंगल में ये 3 पॉइंट्स फिट ऑफ द परपेंडिकुलर होंगे फ्रॉम द वर्टाइसेस। तो हमें मालूम है फिट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टाइसिस अल्टीट्यूड एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अल्टीट्यूड इज नथिंग बट द अर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो बच्चों मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ, लेट दिस इज अर्थो सेंटर। तो यहाँ से फिट ऑफ द परपेंडिकुलर डी, दूसरा फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ई और तीसरा फिट ऑफ द परपेंडिकुलर एफ कंसिडर करता हूँ। तो अर्थो सेंटर से मैंने ये 3 परपेंडिकुलर डाले हैं। तो इन 3 परपेंडिकुलर को मैं और 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ। तो ये 3 परपेंडिकुलर लाइंस जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट होंगी तो वो होंगी वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। तो इस तरह इस इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ आर द फिट ऑफ द अल्टीट्यूड्स। तो ये फिट ऑफ द अल्टीट्यूड्स जो दिए हैं समझो 8,9 8,16 और 20,15 है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब मैं अर्थो सेंटर को ए बी सी से अगर ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास ट्रायंगल बनते हैं ए बी सी, ट्रायंगल ए एच बी, ट्रायंगल बी एच सी और ट्रायंगल ए एच सी। तो अगर हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि अर्थो सेंटर को वर्टाइसेस से ज्वाइन करने के बाद जो ट्रायंगल बनते हैं वो ट्रायंगल्स ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होते हैं। तो इसमें से ट्रायंगल ए एच बी, बी एच सी और ए एच सी ये 3 ट्रायंगल ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होंगे। लेकिन जो ओरिजिनल ट्रायंगल है ए बी सी दैट विल बी द एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सो इससे हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स विच आर ऑब्ट्यूज एंड हैज़ दिस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ऑफ द फिट ऑफ द परपेंडिकुलर्स आर 3। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 14। इसमें पूछा है एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन हुज डायगोनल्स जॉइन द पॉइंट्स 2,4 एंड 6,7। तो रेगुलर हेक्सागन के लिए पहले हम रेगुलर हेक्सागन ड्रॉ करेंगे। हमें चाहिए एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन। सो आई विल ड्रॉ दिस regular hexagon. Its all sides are equal. So let this is the hexagon and I have to find area of this regular hexagon. सो दिस इज़ द रेगुलर हेक्सागन। अब मैं इन हेक्सागन के वर्टाइसेस कंसिडर करता हूँ।
let A, B, C, D, E, F are the vertices of regular hexagon. तो उसमें मुझे एक डायगोनल की लेंथ दी है. तो here BE, AD and this CF और FC are the diagonals. अब इसमें से कौन सा भी एक डायगोनल कंसिडर करो. AD डायगोनल कंसिडर करेंगे. इसकी लेंथ इसके एंड पॉइंट्स दिए हैं 2,4 एंड 6,7. तो AD is the diagonal and length of this diagonal is square root of 6 minus 2 4, 16 7 minus 4 3 square is 9. तो AD की लेंथ 5 हो गई. तो AO की लेंथ हो गई 5/2. तो AOB की लेंथ भी 5/2 होगी. और ये ट्रायंगल AOB है तो इसका एंगल AOB 360/6 60 डिग्री होगा. लेकिन ये दोनों साइड्स इक्वल है. A और OB उनके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे तो वो दोनों एंगल भी 60 डिग्री होंगे. इस तरह से ट्रायंगल AOB विल बी एन इक्विलैटरल ट्रायंगल. So we will find the area of this equilateral triangle. So area of hexagon will be equal to 6 times area of this equilateral triangle AOB. Total area is 6 times area of triangle. So here 6 into area of equilateral triangle is root 3/4 into side square where side is 5/2. तो साइड्स का स्क्वायर होगा 25/4. तो 2 से डिवाइड करते हैं. सो इट विल बी 2 3 ज़ा 6 एंड 2 2 ज़ा 4. 75 root 3/8 is the area of this regular hexagon. ओके. नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 15. इन दिस प्रॉब्लम वी हैव गिवन अ स्क्वायर ABCD and EF lies on AB and CD respectively. तो पहले हम ए स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. लेट दिस इज माय स्क्वायर ABCD. तो इस स्क्वायर में हमें E और F ऐसे दो पॉइंट्स हैं. वो पॉइंट्स साइड AB और CD पे हैं और इस तरह से हैं ताकि EF divides the square into two equal parts. So let E is the point on AB and F is the point on CD such that EF divides the square into two equal parts. इसका मतलब यहाँ पे जो दो पार्ट हो रहे हैं इससे ये स्क्वायर का एरिया टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. सो EF डिवाइड्स AB CD इंटू टू इक्वल पार्ट्स. यानी ये जो दो क्वाड्रिलेटरल बन रहे हैं इनका एरिया सेम है. अगर ऐसा है तो EF विल श्योरली पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. अगर EF ABCD को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है तो ABCD विल पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. और सर्कल नहीं स्क्वायर. और स्क्वायर का सेंटर होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स. Center of the square is point of intersection of diagonals. So let O is the midpoint. center है तो O will be the O is the center of the square. Okay. तो this point O will has coordinates by midpoint formula 3,4. That will be the midpoint of EF. और हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं 7,3 और जो रिमेनिंग वर्टेक्स है उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. तो C इज़ द रिमेनिंग वर्टेक्स. तो उसके लिए भी हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे. सो लेट C वर्टेक्स इज X, Y. सो बाय मिड पॉइंट फार्मूला X coordinate of midpoint is 3. That will be equal to X1 plus X2/2 7 plus X/2. And y coordinate 4 is equal to y1 plus y2/2 3 plus y/2. So solving this equation we will get x equal to -1 and y equal to 5. Therefore the remaining vertex of the square ABCD has coordinates -1, 5. Next is problem number 16.
नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 16. सो इन दिस प्रॉब्लम आई हैव गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड पी सच दैट ए पी बाई पी बी इज 3,2. ए पी बाई पी बी का रेशो हमें 3:2 दिया है. देन इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए पी बी ऑलवेज पासिस थ्रू. एंगल पी का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर किस पॉइंट से पास होगा. तो मैं ये ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ जिसमें ए पी बी ट्रायंगल में पी पॉइंट का इंटरनल एंगल बाइसेक्टर विल पास थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट विच लाइज ऑन ए बी. तो हमें इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी मालूम है. इंटरनल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशो ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स. अगर इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ पी ए बी को डी में इंटरसेक्ट होता है तो ए डी इज टू डी बी का रेशो 3:2 है. तो हमें इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करके डी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे. सो 30 + 10/5 36 + 4/5 इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ किया है. सो दैट विल बी 8,8. तो इसको आप ध्यान में रखिए. डी डिवाइड सी बी इन द रेशो ए पी इज टू पी बी. वेरी नाइस प्रॉब्लम. दिस इज प्रॉब्लम नंबर 17. तो इस प्रॉब्लम में ओरिजिन इज अर्थो सेंटर ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस 3 पॉइंट्स ए बी सी. तो एंगल बी ए सी पूछा है. तो स्टूडेंट्स दिस इज माय ट्रायंगल ए बी सी एंड origin is ortho center of the triangle. लेकिन as the coordinates of ABC are cos alpha, sin alpha, cos beta, sin beta and cos gamma, sin gamma and ortho center is origin. So this ortho center is equidistant from the vertices ABC, that is OA, OB और OC का distance same है. रूट ऑफ cos square plus sin square will be equal to 1. इसका मतलब ओरिजिन यानी जो अर्थो सेंटर अभी दिया है दैट इज़ द इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टाइसेस ए बी सी. क्योंकि ओरिजिन का तीनों वर्टाइसेस से डिस्टेंस इक्वल है. सो ओ इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल. और जो पॉइंट वर्टाइसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है उसे हम कहते हैं सरकम सेंटर. सो ओरिजिन इज सरकम सेंटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी. लेकिन प्रॉब्लम में हमें ओरिजिन दिया है अर्थो सेंटर. तो इस ट्रायंगल का सरकम सेंटर और अर्थो सेंटर अगर सेम ही है तो इसका मतलब ए ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल ट्रायंगल है. इक्विलैटरल ट्रायंगल में अर्थो सेंटर, सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड सभी सेम होते हैं. इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका ईच एंगल विल बी ऑफ 60 डिग्री. देयरफॉर एंगल बी ए सी विल बी ऑफ 60 डिग्री. वेरी नाइस प्रॉब्लम स्टूडेंट्स. सी द प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 18. तो इस प्रॉब्लम में हमें दिया है coordinates of ortho center and centroid are given and we have to find the coordinates of the point which is equidistant from vertices. तो vertices से equidistance होने वाला पॉइंट क्या होता है स्टूडेंट? सरकम सेंटर. सो सिंपली वी हैव टू फाइंड द coordinates of सरकम सेंटर. Ortho center and centroid is given and we know the property that ortho center, centroid and circum center are collinear. We have to find circum center. Let that is circum center is x comma y, ortho center is 4 comma minus 1 and centroid is 2 1. So we know that centroid divides ortho center and circum center internally in the ratio 2:1. तो इसमें हमें सिंपली इंटरनल डिवीजन फार्मूला यूज़ करके सरकम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं. तो स्टूडेंट्स 2 इक्वल टू सेंट्रोइड का x कोऑर्डिनेट 2 है, 2x + 4/3 and 1 equal to 2y minus 1/3. इंटरनल डिवीजन mx2 + nx1/m + n. सो इस तरह से 2x is 2 and 2y is 4 and x is 1, y is 2. So this is the ortho center of the triangle. तो अर्थो सेंटर इज 1, 2. ऑप्शन में तो नहीं है. सो लास्ट
ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 90। इसमें पूछा इक्वेशंस ऑफ डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय दीज लाइंस। अब इस प्रॉब्लम से बच्चों स्ट्रेट लाइन के प्रॉब्लम चालू होते हैं। आप संगेज का बुक देखेंगे तो 18 तक हमें कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन सिस्टम के थे प्रॉब्लम। तो डायगोनल्स ऑफ द स्क्वायर फॉर्म बाय x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1, वेरी इजी प्रॉब्लम। तो x हमें मालूम है x इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस एंड y इक्वल टू 0 इज़ द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। सो x इक्वल टू 0 y and y इक्वल टू 0 और y एक्सिस and x एक्सिस। Now I will draw the line x equal to 1 which will be parallel to y axis and y equal to 1 line will be parallel to x axis। तो x equal to 1 और y equal to 1 और कोऑर्डिनेट एक्सिस से ए स्क्वायर तैयार होगा ABCO, जिसमें b के कोऑर्डिनेट्स होंगे 1, 1 और डायगोनल का इक्वेशन पूछा है। तो OB जो डायगोनल है उसका स्लोप होगा y/x 1/1 1 एंड OB इज पासिंग थ्रू ओरिजिन, उसका इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx, दैट इज y इक्वल टू x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 1 विल इंटरसेक्ट x एंड y एक्सिस एट 1 0 एंड 0 1। तो इस AC डायगोनल का x इंटरसेप्ट होगा 1। AC डायगोनल का x इंटरसेप्ट देखिए स्टूडेंट्स, x इंटरसेप्ट ऑफ द डायगोनल AC is 1 and y intercept is also 1. So by using two intercept form of the line x upon a plus y upon b equal to 1, that is x by 1 plus y by 1 equal to 1. So x plus y equal to 1 is the equation of other diagonal AC. So these are the two diagonals of the square, y equal to x and y plus x equal to 1. And now we will see the last problem of this lecture, problem number 20। सेंगेज के प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, प्लीज़ ध्यान देखिए पढ़िए। स्ट्रेट लाइन ax plus by plus c equal to 0 where abc is not equal to 0 will pass through the first quadrant। इस लाइन की फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास होने की कंडीशन क्या है? सो आई हैव दिस लाइन ax plus by plus c equal to 0। So this line will cut x axis at y equal to 0 and x coordinate will be minus c by a, and y axis at x equal to 0 y coordinate will be minus c by b। तो स्टूडेंट अगर ये लाइन ax plus by plus c equal to 0 अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में से पास होती है, दिस लाइन विल पास थ्रू फर्स्ट क्वाड्रेंट इफ़, तो इनका x और y इंटरसेप्ट पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज़ माइनस सी बाई ए भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और माइनस सी बाई बी y इंटरसेप्ट भी ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। सो इफ़ माइनस सी बाई ए इज़ ग्रेटर दैन 0 तो c बाई ए विल बी लेस दैन 0, c बाई ए विल बी लेस दैन 0 एंड c बाई बी इज़ लेस दैन 0। मल्टीप्लाइंग बाय माइनस साइन चेंज हो जाता है इनइक्वेलिटी का। अगर ये डिवीज़न अगर निगेटिव है, सी और ए का और सी बाई बी का डिवीज़न अगर निगेटिव है तो उनका प्रोडक्ट भी निगेटिव होना चाहिए। सो दिस इज़ नेगेटिव एंड दिस इज़ ऑल्सो नेगेटिव, देयरफॉर देयर प्रोडक्ट इज ऑल्सो नेगेटिव। सो हम कह सकते हैं ए इंटू सी इज़ लेस दैन 0 एंड बी इंटू सी इज़ ऑल्सो less than 0। So this is the solution and condition is AC is less than 0 and BC is less than 0। तो इस तरह से हमने प्रॉब्लम नंबर 20 तक बच्चों सॉल्व किया है। आगे भी हम ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे और मैं तुम्हें सेंगेज के सारे सॉल्यूशंस दूंगा। आज हमने 20 तक सॉल्यूशन देखे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कुछ सजेशन देने हैं तो प्लीज़ आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मेरे सभी वीडियो जो कि सेंगेज के सॉल्यूशन के हैं उसे आप प्लीज़ देखिए
or as the problems are from Cengage, your concepts will be very clear and these concepts are very important for you. तो ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में फ्रॉम द प्रॉब्लम नंबर 21. ओके, गुड डे.